ठाकरे आगे चल रहे हैं। बारामती सीट से अजित पवार पीछे हैं, वहीं नागपुर सीट से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। इस वक्त के ये बड़ा अपडेट। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, जरा अच्छी तरीके से समझते हैं। महायुति में कौन है? बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है, एनसीपी अजित पवार है। अगर 26 बीजेपी, शिवसेना शिंदे की 5 और अजित पवार की 3, यानी 8, 6, 14, 34 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे है। कांग्रेस 4, शिवसेना यूबीटी 1 और एनसीपी शरद पवार 1। 4, 2, 6 सीटों पर अभी महाविकास अघाड़ी एमवीए आगे है। तो फिलहाल रुझानों में महायुति आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी चीज को अगर मैं झारखंड में जाकर देखता हूं तो कांग्रेस जेएमएम 10 सीटों पर अभी आगे दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी 15 सीटों पर है। आजसू का अभी नंबर आया नहीं है, तो यानी झारखंड में भी एनडीए के तौर पर लीड हासिल हो चुकी है अभी बीजेपी के नाम पर इस वक्त। तो दो चीजें आप बहुत क्लियर कट समझ लीजिए, यहां पर ये चीजें तस्वीरों में साफ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हमारे साथ कई लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझिए। महाराष्ट्र में 26 सीटें बीजेपी, 5 शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार 3, ये 34 सीटें होती हैं, जिसका मतलब अभी शुरुआती रुझानों में एनडीए लीड कर रहा है महाराष्ट्र में, और वही स्थिति। ठीक है, एके मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी फिलहाल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में चाचा भी भतीजे पर भारी पड़ते अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। नागपुर सीट से देवेंद्र फडणवीस जो है वो आगे चल रहे हैं। किस तरीके से इन रुझानों को देखते हैं और किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो महायुति वर्सेस आप महाअघाड़ी देख लीजिए। महायुति अगर ओवरऑल लीड कर रही है तो मुझे ये लगता है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो गया तो महायुति को अच्छी लीड मिल जाएगी, अच्छे सीट से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, नो डाउट पार्टी हार सकती है, लेकिन शरद पवार का अपना कद तो है ही, भतीजा भतीजा ही रहेगा। लेकिन अगर उनके भतीजे अजीत पवार अगर हार रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा जो है मतलब होता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिक्स में, इंटरनल कंपटीशन। बीजेपी चाहेगी कि अपने दम पे वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को ले आए, अपने सहयोगियों पे वो कम डिपेंडेंट रहे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि शिंदे गुट का जो शिवसेना है उनकी सीटें कम हो जाए, अजीत पवार की सीटें कम हो जाए, और जो कमी हो वो बीजेपी ने प्लान किया होगा कि वो डायरेक्ट बीजेपी वाली सीटों को वो जिताने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि अगर बीजेपी गुट के स्पेशली अजीत और शिंदे साहब के तरफ से उनके कितने सीट्स आते हैं, ये देखने वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी ये। बिल्कुल, महाराष्ट्र का चुनाव काफी दिलचस्प है, और इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 2019 से 2022 तक जिस तरीके से पिछली बार 4 बार शपथ देखी गई थी, कहीं ऐसा इस बार ना हो, इसको लेकर भी जो है संशय बरकरार है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी से रिजोर्ट की पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर ऐसे में बात की जाए तो ठीक आज ही का दिन, राजीव जी, आज ही का दिन था 23 नवंबर का, जब सुबह सुबह फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ली थी। आज ही का दिन था, वो आज ही की तारीख थी। लेकिन झारखंड के बरहेट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के बरहेट से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आगे हैं। धनबाद सीट से बाबूलाल मरांडी आगे हैं। कोल बेल्ट है धनबाद, जहां से बाबूलाल मरांडी आगे हैं, और झारखंड के बरहेट सीट से हेमंत सोरेन आगे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश सिंह भी अब इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी अभी रुझान आने मिलने शुरू हुए हैं, क्या वो रुझान वही हैं जो सोचे जा रहे थे। क्योंकि झारखंड की अगर बात करें तो इस पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो 3 मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई है। 2 बार हेमंत सोरेन ने और 1 बार चंपई सोरेन ने यहां पर शपथ ली है। राकेश, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन, इन दोनों में 2 चीजें कॉमन है। एक तो दोनों ही जेएमएम से जुड़े हुए रहे हैं, और दूसरा सोरेन उपनाम वाले हैं, जो कि झारखंड